दोस्त, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्त, मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को उस सपनों में झोंक दिया। और उनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह एक छोटे से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। दोस्त, दिन भर कड़ी धूप में पेट्रोल भरने का दर्द क्या होता है ये सिर्फ उनके पिताजी को पता था। इसलिए उनके पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर मेरा नाम रोशन करे और जो आज मैं पेट्रोल भरने का काम कर रहा हूँ उससे छुटकारा मिल सके। वो चाहते थे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, क्योंकि यार ये हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा मुझसे ज़्यादा हैसियत वाला हो, मुझसे ज़्यादा बड़ा बने। और दोस्त, एक दिन कर दिया। उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि दिल्ली में कितना खर्च होगा और कैसे ट्यूशन फी को मेंटेन करेंगे। और फिर उनके पिताजी ने अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और साथ में पेट्रोल पंप से कमाया हुआ 10 से 15 हज़ार रुपये देकर अपने बेटे को भेज दिया दिल्ली। लेकिन दोस्त, एक दो दिन में, और ये बात सच हो गया कि सही में उनके पिताजी ने 1 से 2 दिनों के अंदर ही सारे फी को भेज दिए। और जब वो लड़का जानने का प्रयास किया कि पिताजी ने इतने पैसे कहाँ से लाए, तो दोस्त, जब उस लड़का को पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिए जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, और फिर उस लड़के के आंखें आंसुओं से भर गया। पता है क्या किया था उनके पिताजी ने? यार, उनके पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर बेचकर पैसे भेजे थे और वो खुद रेंट के मकान में रहने लगे थे। और ये बात सुनकर किसको रोना नहीं आएगा भाई। और इतना बात जानकर उसके बेटे का नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है। और मैं क्या बताऊं यार, उसका आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहा था। और उसने खुद से वादा किया कि मैं पिताजी के इस त्याग को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और इस त्याग को मैं जल्द ही वापस लाऊंगा। और फिर वो लड़का अगले ही दिन दिल्ली में कोचिंग को ज्वाइन कर लिया और वो खूब मेहनत करने लगा, क्योंकि यार उसके मन में सिर्फ उनके पिता का त्याग और आत्मविश्वास दिखता था। और पिता का अपने बेटे के प्रति इतना आत्मविश्वास वो टूटने नहीं देना चाहता था, और यही त्याग उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। और दोस्त, फाइनली वह लड़का पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर गया। लेकिन दोस्त, जब वो लड़का मेंस की तैयारी कर रहा था और मेंस का एग्ज़ाम जब पास आया
तभी उसकी माताजी बीमार पड़ जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। लेकिन यार पता है, उसके पिताजी ने अपने बेटे को माँ की तबीयत के बारे में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे बेटे का मेंस एग्ज़ाम सामने है, कहीं उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इस वजह से वो उन्होंने नहीं बताया। और जब लड़का मेंस एग्ज़ाम दिया और मेंस देकर जब घर वापस आया, तब पता चला कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर वो लड़का अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यार पता है उसकी माँ ने क्या जवाब दी? बोली, बेटा उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम्हारा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता और तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा त्याग असफल रह जाता, और फिर तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के सपने कैसे पूरा होते। यार इतना बात सुनकर उसके बेटे फूट फूट कर रोने लगा और वो गॉड से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। और दोस्त, अब वक्त आ गया था मेंस रिजल्ट आने का, और जैसे ही अपना रोल नंबर डालकर चेक किया तो दोस्त लड़के के आंखें खुशी के आंसू से भर गया, क्योंकि उसका मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। फिर उनके घर वाले पूरा खुश हो गए और फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया। और दोस्त उनके घर वाले बहुत खुश थे कि मेरा बेटा सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया। और दोस्त अब बारी आती है फाइनल रिज़ल्ट का। और दोस्त किसी ने बड़ा सही कहा है कि जो लड़का मेहनत के साथ पढ़ाई करता है ना, उसका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। और पता है उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसका रैंक ऑल ओवर इंडिया में 26 था, एंड ही बिकेम एन IAS ऑफिसर विद ऑल इंडिया रैंक 26। और पता है उस लड़के का नाम क्या है? आप लोग तो सुने ही होंगे, प्रदीप सिंह IAS। और यार उसके बाद उसके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगा, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अपने अपने माता पिता के आंखों में खुशी का आंसू देखे। और दोस्त ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर करना चाहता था, जिससे आपको लगे कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये बात भी यहाँ पर ट्रू होता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है।